इस चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल में जो ग्रेन मार्केट की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये जो ड्राइव है ये था कि पूरी ग्रेन मार्केट और फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में ये होनी थी, पर दुर्भाग्यवश इन्होंने सिर्फ ये ड्राइव जो है अतिक्रमण हटाओ ड्राइव जो है वो सिर्फ ग्रेन मार्केट में चलाई। मच्छर इतना है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ग्रेन मार्केट एसोसिएशन के अंदर ग्रेन मार्केट के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इन्होंने हम पे इंक्रोचमेंट के नाम पे जो कि एक्चुअल इंक्रोचर्स है उन पे ना जा करके हमारे ऊपर इन्होंने एक्शन लेने का वो किया है। हम किसी का नाम नहीं लेते, बट जिसकी मिली भगत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सब्जी मंडी को दाना मंडी में नहीं आना चाहिए, दाना मंडी को सब्जी मंडी में नहीं जाना चाहिए। नाले इतने गंदे, इतने गलत हालत में पड़े हुए हैं जिसकी तरफ प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला पंजाब हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में चंद्र प्रकाश नीरज। आज हम सेक्टर 26 ग्रेन मार्केट में मौजूद हैं। सेक्टर 26 चंडीगढ़ ग्रेन मार्केट वो मार्केट है जहां पे लगभग सारे चंडीगढ़ में जो सब्जियां हैं या जो अनाज है वो जाता है। आसपास के जितने भी राज्य के हैं वो यहाँ के जो आते हैं अपने फल और सब्जियां बेचते हैं। लेकिन पर इस चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल में जो ग्रेन मार्केट की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से जो ये मेन जो रास्ता है वो ग्रेन मार्केट का वो कितना ख़राब है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े जो ट्रक है वो आते हैं। और लेकिन पर जो आप देख रहे हैं जो सड़क है, जो सुविधा है वो कितनी ही ख़राब है। कहने के लिए चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल है, लेकिन पर जो इसके हालात जो है धीरे धीरे बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रशासन और जो सरकार इसके तरफ कोई सुध नहीं ले रही है। यहाँ के जो मार्केट एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं इसको लेकर के मुद्दा उठाते रहे हैं। हाल ही में आपको कल एक कार्रवाई भी देखने को मिली जहाँ पे जो एनक्रोचमेंट है ड्राइव उसको हटाने का काम देखने को मिला। लेकिन पर उसमें एक ये भी मुद्दा उठाया गया कि सिर्फ जो ग्रेन मार्केट की तरफ ही एनक्रोचमेंट पे कार्रवाई की गई, लेकिन पर जो सब्जी मंडी और जो फल वाले की तरफ है वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल पार्शियलिटी देखने को मिली। उसको लेकर के हम अपने ग्रेन मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रधान हैं, चेयरमैन हैं, और उन लोगों से हमने बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह का क्या वहाँ ये जो मुद्दा है उन्होंने अपनी उठाई है और क्या सरकार और प्रशासन से मांग है। और आप एक बार फिर से ये देखिए किस तरह से जो हालत है, जो सड़क की जो वो हालत है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से कितनी ख़राब है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो सड़क जो है, मेन सड़क जो है वो जा रही है और यहाँ से जो गाड़ी है वो किस तरह से जो है निकल रही है। लेकिन पर जो बीच में खड्डा है, अगर कोई गिर जाए, कोई अनहोनी हो जाए, टू व्हीलर वाला अगर इसमें अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो उसकी स्थिति बहुत ही बदतर हो सकती है और जान को भी खतरा बन सकता है। मैं मोहित सूद, प्रेसिडेंट ग्रेन मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 26। जैसा कि आप जानते ही हैं, कल यहाँ पे एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का प्रशासन द्वारा चलाई गई। ये जो ड्राइव है ये था कि पूरी ग्रेन मार्केट और फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में ये होनी थी, पर दुर्भाग्यवश इन्होंने सिर्फ ये ड्राइव जो है अतिक्रमण हटाओ ड्राइव जो है वो सिर्फ ग्रेन मार्केट में चलाई। मैं आपको इसकी थोड़ी ब्रीफ पीछे हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम तो पहले आपके मीडिया का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं, प्रिंट मीडिया का भी और सोशल मीडिया का भी, जिन्होंने बार बार हमारे जो मुद्दे हैं जो उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं उन तक पहुँचाए। और आपको पता होगा कि पीछे एक रिपोर्ट आई थी ट्रिब्यून में, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने सुओ मोटे नोटिस लिया था, संज्ञान लिया था कि यहाँ पे गंदगी बहुत फैली हुई है। जगह जगह पर यहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए थे। ये आपको पता ही है, ग्रेन मार्केट एक ऐसा सेक्टर कह लो या ऐसा एक बिज़नेस हब है जो चंडीगढ़ का, ट्राई सिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट बिज़नेस सेंटर मान सकते हैं इसको आप, जहाँ से खाने पीने की वस्तुएं पूरे ट्राई सिटी में, चंडीगढ़, पंजाब, मोहाली में जाती हैं। तो उसी को उन्होंने संज्ञान लेके हाई कोर्ट ने एक बहुत ही चीफ सेक्रेटरी जो प्रशासन के हैं उनको बताया गया कि आप इसके मंडी का हालात सुधार क्यों नहीं रहे हैं। तो इसी कड़ी पक्ष में जो अपने चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बहुत उच्च स्तरीय मीटिंग चलाई थी, जिसमें होम सेक्रेटरी, सारे आला अफसर जितने चंडीगढ़ प्रशासन के हैं वो बुलाए गए थे यहाँ पे, जिसमें सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के, उनको भी बुलाया गया था। और उन्होंने सबने माना था कि मंडी की हालत बहुत ख़राब है। तो उसको सुधारने के लिए कुछ चीफ सेक्रेटरी साहब ने, जब क्योंकि हाई कोर्ट ने उनसे मांगी थी, जवाब तलब मांगा था, उन्होंने कहा था कि एक यहाँ पे रोड मैप बनाएंगे, प्लान बनाएंगे जिससे मंडी के हालात सुधरेंगे।
तो मंडी में मूल व्यवस्था जो अपनी सड़कें नहीं है यहाँ पे ठीक से बनी हुई, पिछले 20 सालों से सड़कों का बहुत बुरा हाल है। सीवरेज ब्लॉक्ड है यहाँ पे, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, पार्किंग की जगह नहीं मिलती। यहाँ पे कोई हाई मास्ट लाइट नहीं है, रात को 7 बजे के बाद पूरा अंधेरा हो जाता है और पूरे यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। तो उसके मद्देनज़र इन्होंने सिविक कम्युनिटीज़ तो हमें क्या देनी थी, एक इन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला दी और हमारे ही खिलाफ हो गई वो ग्रेन मार्केट के खिलाफ, जबकि हमारी अपनी ज़मीनें थी, अपनी सब चीज़ें थी। तो जैसे किसी ने अगर 1 फुट की भी जगह बनाई थी, 6 इंच की भी बनाई थी जगह, थोड़ा सा रोक लगाई थी ताकि सड़क का पानी हमारे शोरूमों के अंदर ना आ जाए, क्योंकि सड़कों का हाल बहुत, सीवरेज का हाल बहुत बुरा हाल है यहाँ। तो उसको भी इन्होंने एज इंक्रोचमेंट ही लिया और दिखाया कि जी इंक्रोचमेंट करके उसको तोड़ने की कोशिश की, जबकि वो बिल्कुल अनावश्यक था। मेन तो बातें ये थी कि सिविक कम्युनिटीज़ को जो यहाँ पे कमी है उसको पूरा किया जाए। नमस्कार जी, राजकुमार बंसल, ग्रेन मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन चेयरमैन। कल हमारे यहाँ मार्केट कमेटी के कुछ अधिकारियों ने जो मार्केट कमेटी के हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत धक्का और ज़बरदस्ती करी कि जहाँ पर इंक्रोचमेंट थी उसको छेड़ा नहीं। हमारे व्यापारी भाइयों की कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। फिर हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट करी, अगर जो किसी दुकान के कोई नीचे माल पड़ा है तो हमें 2 दिन 3 दिन का समय दे दें। पहली बात तो किसी का नीचे था नहीं, उन्होंने हमें कोई समय नहीं दिया और आकर के 12-13 गाड़ियाँ, 3-4 मशीनें एकदम ऐसा धक्का कर दिया, फोर्स डाल दी, तोड़ फोड़ जो नहीं चाहिए। मार्केट के अंदर सीवरेज रुके हुए हैं जिसके अंदर स्कूटर गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, बहू बेटियाँ गिर जाती हैं, उस चीज़ को देखने वाला कोई नहीं, कोई मलेरिया देखने वाला नहीं है। मच्छर इतना है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और किसी भी अगली लाइन में देख लो, पिछली लाइन में देख लो, मार्केट अपना ग्रेन मार्केट एसोसिएशन के अंदर, ग्रेन मार्केट के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जो कोई उठाने वाला नहीं है। तो मेरी आपसे यही है कि मैं आपको 2-3 जगह ले जाना भी चाहता हूँ और दिखाऊंगा कि भी वहाँ पर क्या हाल है। और मार्केट कमेटी हर बार धक्का करती है जो उनको नहीं करना चाहिए। हमारी कोई भी डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है, हमारी कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, बिल्कुल इंक्रोचमेंट नहीं है। मेरा नाम राहुल गोयल, मैं जनरल सेक्रेटरी ग्रेन मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन। कल जो कार्रवाई हुई है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, सबको पता ही है कि वो एक तरफ़ा कार्रवाई हुई है, जिसकी वजह से सभी ट्रेडर्स जो है वो आघात हैं और उन सबको एक धक्का लगा है कि ऐसा सिर्फ एक तरफा नहीं होना चाहिए था। जो एक्चुअल इंक्रोचमेंट है उस पर ध्यान देना चाहिए था इनको। उसके अलावा जो जैसा कि हम पिछले 6 या 7 महीने से लगे हुए हैं, जिसमें हमने यही कोशिश की है और अभी तक भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि मंडी के अंदर ग्राहक की आवाजाही बढ़े, जो कि एक आम लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब वो कीचड़ में आते हैं, जब वो गंदगी में जाते हैं, जब उनको गंदी सब्जियां मिलती हैं या गंदगी में ही उनको ख़रीदारी करनी पड़ती है, उनको पार्किंग की जगह नहीं मिलती है और सड़े हुए नालों की बदबू आती है। तो जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो हर एक मार्केट को बेसिक प्रोवाइड होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं मिली है, ना हमें मिल पा रही है अभी भी, जिसके प्रति हमने गवर्नर साहब को, हमने एक तरह से लगा लो डीसी साहब को और जितने भी आला अधिकारी हैं सबको एक बार जा करके हमने रिक्वेस्ट भी की है और उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे आमंत्रित भी किया है और उन्होंने खुद आकर के भी इस चीज़ का संज्ञान लिया है कि यहाँ पे सच में कुछ काम नहीं हो रहा है। इसके तहत अब एक ट्रिब्यून में न्यूज़ की वजह से जो हमारे जजेस थे, उन्होंने हमारा जो भी उन्होंने देखा, पढ़ा और समझा और उन्होंने सो मोटो नोटिस निकाल करके स्वयं संज्ञान लिया और जिसके तहत इनको नोटिस गए, जिसके बाद इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी बेसिकली हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, जिसमें हमारी रोड सही करते, जो कि सीएस साहब ने एक तरह से करने के लिए उनको बोल भी दिया है, बट उस पर काम ना करते हुए हमें स्ट्रीट लाइट्स प्रोवाइड नहीं की गई हैं, जो कि 90s की बनी हुई है, आई थिंक 90s या 47 की, जो भी बहुत पुरानी बनी हुई है, जो कि एकदम कंप्लीटली तो बंद हो चुकी हैं या उनके तो एट प्रेजेंट बल्ब भी चेंज करना तो नहीं मिलते हैं। तो वो ठीक ना करने की बजाय इन्होंने हम पे इंक्रोचमेंट के नाम पे, जो कि एक्चुअल इंक्रोचर्स हैं, उन पे ना जा करके हमारे ऊपर इन्होंने एक्शन लेने का वो किया है, जिसमें कि रेडी फड़ी सब जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं एज इट इज़ हैं अभी भी, जो कि 5x5 के लिए अगर उनको कहीं पे स्टे मिला भी हुआ है तो 5x5 का स्टे है, वो अभी भी प्रॉपर एक अपनी थड़े लगा के बैठे हैं, ना वो जीएसटी पे करते हैं, ना वो टैक्स पे कर रहे हैं किसी भी तरह का, ना कोई उन पर लाइबिलिटी है, ना कोई उन पर वो है, और वो अपने आप को गरीब कहते हैं, जिसमें कि उनमें से कोई भी गरीब कहलाने लायक
नहीं है। सब काजू बादाम किशमिश और ड्राई फ्रूट्स को प्रॉपर काम कर रहे हैं, जिनको एक तरह से स्टे भी मिला है, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेल करने के लिए मिला है, वो भी एक कार्ट पे, जो कि वो ना करते हुए प्रॉपर एक वो कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मिलीभगत है। हम किसी का नाम नहीं लेते, बट जिसकी मिलीभगत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस चीज़ को बड़े आला अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और बराबर इनको देखना चाहिए और सबको एक नज़र से देख के अतिक्रमण जहाँ पे है वो अतिक्रमण को हटा देना चाहिए। माई सेल्फ सुनील गुप्ता, आई एम वाइस चेयरमैन ग्रेन मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन। मेरा ये मानना है कि हम कई सालों से प्रशासन से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें हमारी मंडी के अंदर बेसिक जो नीड्स हैं, बेसिक एमिनिटीज हैं, बेसिक जो सुविधाएं हैं वो हमें मिलनी चाहिए। उसके लिए हम कई सालों से फाइट कर रहे थे। अब जाके जो हमें मौका मिला हाई कोर्ट के थ्रू, तो उसके लिए हम पहले तो हाई कोर्ट का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी मंडी की तरफ ध्यान दिया और जब ये कार्रवाई करने लगे तो हमें ये कहा गया कि हमने जो इंक्रोचमेंट ड्राइव करनी है वो सिर्फ जो सरकारी लैंड के ऊपर इंक्रोचर बैठे हैं, जिनकी वजह से गंदगी और ये सब कुछ फैला हुआ है, हमने उनको हटाना है। पर बात ये सारी उल्टी हो गई। तो वो तो चलो हटे ना हटे, पर जो हमारे दुकानदार भाई जो अपनी अपनी जगहों पर बैठे हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए की जगह खरीदी हुई है और सारा उन्होंने किसी का भी सरकारी लैंड के ऊपर कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, तो उनके ऊपर एक नाजायज़ कार्रवाई कल हुई और वो पक्षपात हुआ। और हमारा ये मानना है कि सब्जी मंडी है, दाना मंडी है। जो काम सब्जी मंडी में होना चाहिए वो सब्जी मंडी में हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और सब्जी मंडी को दाना मंडी में नहीं आना चाहिए, दाना मंडी को सब्जी मंडी में नहीं जाना चाहिए। हमारी ये एक बेसिक डिमांड शुरू से रही है, जिसके तहत जो कार्रवाई जो पक्षपात हमारे साथ कल हुआ, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और प्रशासन से ये डिमांड करता हूँ कि आप उस तरफ ना जाकर हमें जो बुनियादी सुविधाएँ हैं हमारे लिए और हमारे ग्राहकों के लिए वो प्रोवाइड की जाए। हम सरकार के साथ हमेशा इस बात के लिए खड़े हैं। ये बात मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि हमें बुनियादी सुविधाएं दी जाएं, फिर उसके बाद जैसा आप कहोगे हम करने को तैयार हैं। ये मेरा मानना है। मैं ललित गोयल एज ए सेक्रेटरी ग्रेन मार्केट एसोसिएशन की तरफ से अपनी एक बात रखना चाहता हूँ। जो ये ड्राइव कल हमारे लिए चलाई गई, मंडी की वेलफेयर के लिए चलाई गई, जो हमारे मुद्दे थे जिनसे ये सोल्व होने जा रही थी, लेकिन उसमें से एक भी मुद्दा सोल्व नहीं हुआ है और ये सारी ड्राइव गलत हुई है, जिस वजह से हमारी मंडी को बहुत ज़्यादा नुकसान देखना पड़ा, जो आगे फ्यूचर में भी पूरा नहीं हो सकता। हमने और हमारी एसोसिएशन की एक यही डिमांड है, जो ड्राइव से हमारी डिमांड थी वो फ्यूचर में पूरी की जाए और इस ग्रेन मार्केट को बढ़ाने के लिए, ग्राहक को लाने के लिए और ग्राहक की सुविधाएं देने के लिए कार्य किया जाए। और हमारी तरफ से ये गुजारिश की जाती है प्रशासन को कि हमारा ध्यान रखा जाए और जो गलत कार्य हो रहे हैं, सब्जी मंडी की जो सब्जियां जहां बिकनी चाहिए और जिनका गंद उठना चाहिए, वो सारा गंद अनाज मंडी की तरफ दे रहा जा रहा है, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नाले इतने गंदे, इतने गलत हालत में पड़े हुए हैं, जिसकी तरफ प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से पार्किंग की ज़मीनें और आय बजाई दोनों हालात से बदतर होते जा रहे हैं। कृपया मेरी तरफ से गुजारिश है, इस पर ध्यान दिया जाए और इसको ठीक रखा जाए। नमस्कार जी, मेरा नाम पवन कुमार, वाइस प्रधान ग्रेन मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन। हमारी कोई इतनी लंबी चौड़ी डिमांड नहीं थी। हमारी क्या थी डिमांडें, छोटी छोटी डिमांडें थी। हमारी जो दुकानों के आगे ये लोग सब्जी की रेडियाँ, हमारी दुकानें खुलने से पहले इनकी मार्केट सजी हुई होती थी, जिसमें अगर हम इनको कुछ कहते थे तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाते थे। तो हमने यही गुहार लगाई भी हमारी दुकानें हैं, भी तुम अपनी दुकान सब्जी मंडी में लगाओ, भी हमारी तरफ आने का तुम्हारा क्या मतलब बनता है। लेकिन ये कुछ नहीं सुनते थे, हमारे ऊपर हावी हो जाते थे। तो हमारी तो एक ही इनसे रिक्वेस्ट है भी हमारी सड़कें साफ़ हो, सुथरी हो। जो भी ये सब्जी बेचते हैं हमारी दुकानों के आगे घेर देते हैं और जो डिपार्टमेंट है वो हमें आगे ये कहता है भी ये कचरा तुम्हारा है। भाई हमारा कचरा कहाँ से आ गया? हम कौन सा सब्जी बेचते हैं? हम तो अपनी अनाज बेच रहे हैं, ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं। तो हमारी कृपया हाथ जोड़ के इनसे निवेदन है भाई हमारी मंडी को साफ़ रखें, सुथरा रखें, ताकि हमारे पास ग्राहक आए। जो हम इतनी महंगी महंगी बिल्डिंगों का किराया दे रहे हैं वो हम भर सके। धन्यवाद।
ये आप देख सकते हैं कि ये वही ड्राई फ्रूट की दुकान है जहाँ पे कल ड्राइव हुई थी, एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई थी, जहाँ पर इनके दुकानों को हटाया गया था। सेक्टर 26 ग्रेन मार्केट का हम देख रहे हैं किस तरह से एनक्रोचमेंट पूरी तरह से देखने को मिल रही है। लगभग 7 बजे का समय होने वाला है, शाम को 7 बजने वाले हैं, और किस तरह से पूरे मार्केट में जो एनक्रोचमेंट है रेडी और फड़ी वालों की लगी हुई है दुकानों के बाहर में। इसी को लेकर के काफ़ी मुद्दे उठाए गए हैं। यहाँ पे पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, सड़कें ख़राब हैं, कोई सुविधा नहीं है। अगर कोई फल सब्जी खरीदने आए लेकिन पर उनको कोई सुविधा नहीं है कि वो कहाँ गाड़ी पार्क करेंगे, कहाँ निकालेंगे। पूरे मंडी में इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।